दोस्तों आपके बजाज डोमिनार के लिए आफ्टर मार्केट बहुत सारे एक्सपेडिशन कैरियर मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर कैरियर्स की क्वालिटी बहुत ही लो है और सबसे बड़ी बात कि वो आपके बाइक के लुक को खराब कर देती है। तो जब इसके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो अमेजोन पे ये लोकोमोटिव ब्रांड का मुझे कैरियर मिला, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 1650 रुपये पड़ी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को देखेंगे और इंस्टॉलेशन के पास देखेंगे कि इसका लुक कैसा आता है, और साथ ही एक टेस्ट ड्राइव लेंगे जिसमें ये जानेंगे कि ये किसी तरह का वाइब्रेशन या नॉइस क्रिएट करता है या नहीं। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप इसे अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो ये कुछ इस तरह के बॉक्स पे आएगा। तो बॉक्स पे अगर हम लोग चारों तरफ देख ले तो यहाँ पर सिर्फ लोकोमोटिव की ब्रांडिंग की गई है, कहीं भी किसी तरह का इंफॉर्मेशन अलग से शेयर नहीं किया गया है। तो मैंने इसके सील को ऑलरेडी काट लिया है, तो चलिए हम लोग इसके प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो इस तरह के बॉक्स में दोस्तों आपको सिर्फ ये कैरियर मिलेगा। तो बॉक्स को हम लोग साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको थैंक्स गिविंग का दिया गया है और इस फैमिली का एक मेंबर होने के लिए आपको ये थैंक्स कर रहा है। अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। तो दोस्तों पैकेजिंग की जहाँ तक बात है तो ओवरऑल पैकेजिंग इसकी बिल्कुल सही लग रही है। और यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वॉशर्स दिए गए हैं, बोल्ट नहीं दिया गया है। तो बोल्ट आपको, इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो आपका रेयर ग्रैब हैंडल है उसे रिमूव करने के बाद जो बोल्ट निकलेगा उसी बोल्ट को आपको यूज़ करके इसे इंस्टॉल करना है। प्लस दोस्तों मैंने अमेजोन पे क्वेश्चन भी लीव किया था कि क्या इसके साथ मैं इसके ग्रैब हैंडल को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो जो सेलर ने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग देख लेंगे कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, वो क्यों नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग इसे फटाफट खोल लेते हैं। ये दोस्तों फाइनली हमारा ये स्टैंड बाहर आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लोकोमोटिव की ब्रांडिंग की गई है। ये सिंपली एक स्टिकर लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग इसके गेज को देखें, बस करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कितना थिक है। तो ये इसका बेस है दोस्तों, जो कि आपके मोटरसाइकिल पर ये बैठेगा। अब चलिए इसके यहाँ पर लोग देख लेते हैं। ये इसका पाइप है। तो दोस्तों जो साउंड आ रहा है, दो ये अंदर से होलो है लेकिन ये बहुत ही सॉलिड साउंड आ रहा है। साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर एक पत्ती दी गई है और ये आप देख सकते हैं, ये बॉटम से होते हुए आपको इसे सपोर्ट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों कि अगर आप इसके ऊपर जब वेट रखेंगे पीछे में ओबेसली कैरियर के ऊपर और इसे टाई करेंगे तो ये आसानी से इसे कैरी कर पाएगा। और ये ओबेसली डबल ग्रैब होने के चलते ये किसी भी तरह का इस तरह का वाइब्रेशन या मूवमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग देख लेंगे। इधर में अगर आप आइए दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो हॉल है। ओबेसली जब आप इसे बांधेंगे तो इसके अंदर से जो भी रस्सी या किसी भी की मदद से बांधेंगे तो ये इसके पास थ्रू करने के लिए है। यहाँ पर दोस्तों ये इसका डिज़ाइन है, जो कि इसका लोगो का भी डिज़ाइन है और साइड में भी ऐसा है। तो अब अंदर की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अंदर की तरफ यहाँ पे ये पाइप यहाँ तक आया है और ये इसके साथ अच्छी तरह से वेल्ड किया हुआ है। और अंदर की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कैप दोनों साइड में लगा हुआ है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका भी गेज बहुत ज़्यादा है। और जो इसके साथ आपको मिलता है दोस्तों, ये सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ कुछ वॉशर्स दिए गए हैं, तो जो कि इंस्टॉलेशन के समय में हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई डिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू। अब हम लोग फटाफट इसके रेयर सीट को खोल के इसके ग्रैब हैंडल्स को खोल लेते हैं। तो दोस्तों बाइक के साथ जो एलन की प्रोवाइड की जाती है उसकी मदद से आप इस बोल्ट्स को नहीं खोल पाएंगे। आपके पास अलग से जो भी रेंज का सेट है या जो भी है उसे आप यूज़ करो। तो ये एलन की है, ये इसके अंदर चला जाएगा और मैं इस टी रेंज को या जो भी इसे कहते हैं इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे लगाकर अब मैं इसे खोलूँगा।
और ये इसके साथ दिए गए बोल्ट्स हैं। तो अब दोस्तों जो दूसरी बात है जो हम लोग अभी चेक करेंगे कि जैसा कि सेलर ने मुझे कहा था कि ये इसके साथ नहीं लगेगा, तो हम लोग वो भी चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों जब मैं इसके अलाइनमेंट को चेक कर रहा था तो मैं सबसे पहले होल्स के अलाइनमेंट को दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका जो होल्स है वो एग्जैक्टली मैच हो जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब जो एक प्रॉब्लम आएगी और या आ सकती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसे पूरी तरह से सेट करूँ तो ये इस तरह का कुछ फिटिंग आएगा। अब जो आपको देखना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करने के बाद भी दोस्तों इसके बीच में ये गैप आ रहा है। सो मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखलाता हूँ कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने उस साइड में सेट कर दिया था। सेट करने के बाद भी ये दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप वॉशर्स डालते भी हो फिर भी वो गैप फिल नहीं होगा और ये गैप आपका दोनों साइड में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इसके ऊपर से टाइट करना शुरू कर दोगे बोल्ट को डालकर, तो ये आपके जो साइड का ये जो प्लास्टिक बेस है इसके ऊपर ये प्रेशर डालना शुरू करेगा। जो मैं आपको हटा कर दिखलाता हूँ। तो होगा क्या कि चूँकि इसके बीच में लगभग 3 सेंटीमीटर का गैप है या 3 से 4 मिलीमीटर का गैप है, तो वो इसे कवर अप करने के लिए जैसे आप इसे बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये इस पे ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेगा और प्रेशर डालने की वजह से ये हो सकता है आपका ये डैमेज हो जाए। तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में आपको एक एक्स्ट्रा कोई वॉशर डालना होगा जो कि इस गैप को फिल कर सके। तो दोस्तों जब मैंने इसके वॉशर के पाउच को खोला तो इसमें 4 वॉशर ऐसे हैं जो कि थिक हैं और 4 वॉशर है जो कि थिन है। तो एज पर कंपनी स्पेसिफिकेशन ये वॉशर आपका मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर जाएगा और जब आप इसे देकर ऊपर में टाइट करेंगे तो ये वॉशर इसके ऊपर में रहेगा। लेकिन दोस्तों मैंने देखा है कि सिंगल वॉशर देखकर भी ये जो गैप है ये इसका कवर अप नहीं हो रहा है। तो जो मैंने चेक किया, मैंने ऑलरेडी इसे चेक कर लिया है, तो ये दोनों वॉशर हम लोग एक थिन और एक थिक वॉशर दोनों हम लोग बॉटम में देंगे। देने से ये गैप ऑलमोस्ट कवर हो जा रहा है। देखें इसे हम लोग टाइट करेंगे। तो चलिए हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने प्लान किया है, हम लोग इस पे वॉशर बॉटम में लगा। दोस्तों अगर आप ज़रा सा मिस्टेक करें तो ये वॉशर इसके अंदर चला जाएगा और फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी इसे सर्च करने में। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल्ट को पहले ही इसमें डाल लीजिए। चारों बोल्ट को डालने के बाद इसे आप इस तरह से कर लीजिए। तो चूँकि मैं अभी अकेला हूँ, अगर आपको किसी का ये हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप नहीं तो 2 बोल्ट को एक बार में पकड़िए। पकड़ने के बाद इसमें आप पहले थिन वॉशर और उसके बाद थिक वॉशर डाल दीजिए। थिन एंड आफ्टर दैट थिक। ये डालने के बाद दोस्तों ये आपका रेडी हो गया और अब इसे आप ध्यान से ठीक उसके होल पे मिलाते हुए इस तरह से बैठा दिए। तो होगा क्या दोस्तों, वॉशर आपका मिसप्लेस नहीं होगा। इसे मैं फिलहाल थोड़ा अपने हाथों से ही घुमा दे रहा हूँ। तो ये एक साइड का हो गया दोस्तों, ये फिक्स हो गया। अगर आप अकेले इंस्टॉल कर रहे हो तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो ताकि आपका वॉशर मिसप्लेस ना हो जाए। अब दूसरी साइड में भी दोस्तों इसी तरह ध्यान से मुझे लगाना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गैप अभी कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि इसके बीच का जो गैप है ये ऑलमोस्ट नील है। तो अब हम लोग साइड से स्टैंड के और इसके बीच का गैप देख लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों आप देखेंगे तो गैप जो था दोस्तों वो फिलअप हो गया है, बोथ साइड का भी, इधर का भी। और अगर पीछे का मैं आपको दिखा सकता हूँ तो गैप जो था वो मेक ओवर हो गया है। तो दोस्तों
अब जो है सिंपली से मुझे टाइट करना है और सीट लगाकर इसे फिनिश करना है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने इसके साथ इसका जो ग्रैब हैंडल है मैंने इसे भी लगाकर देखा था। बस मैंने जो किया था दोस्तों कि चूँकि अगर आपने मेरी इस बाइक को देखा हो तो आपने देखा होगा कि मेरे पास ये रेसिंग ब्रांड का ये बैक सीट है। अब दोस्तों इसके साथ कंपनी कार्बन रेसिंग ये बोल्ट प्रोवाइड करती है, जो कि इसके इस बोल्ट से थोड़ा लंबा होता है और ये दोस्तों ग्रैब हैंडल के साथ में ही ये बैक रेस्ट लग जाता है। तो मैंने इस बोल्ट को यूज़ करके जब इसे इंस्टॉल किया तो ये आसानी से इसके ऊपर लग जा रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों वो आ रही थी इसके सीट की। तो ये सीट इसके ऊपर नहीं बैठ रहा था। क्यों नहीं बैठ रहा था वो भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इसका ये एरिया यहाँ पर कटा हुआ है बोथ साइड, जो कि इसमें ये कटा हुआ नहीं है। कटा हुआ है दोस्तों ये क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपका सीट होता है, सीट के यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अभी उसे निकाल दिया है, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो ये सीट का रेयर का जो लोड आता है, ये जो पॉइंट है दोस्तों ये यहाँ पर पड़ता है, इस जगह बोथ साइड में सीट का रेयर लोड पड़ता है। अब चूँकि जब मैंने इसके साथ इसे इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका इम्प्रेशन भी यहाँ पर आ रहा है। तो चूँकि ये इसमें कटा हुआ नहीं है तो ये इसके ऊपर आ रहा था, जिसके चलते जो इसका लॉक है ऑब्वियसली आपको पता होगा, मैं आपको दिखला देता हूँ। तो ये जो दोस्तों इसका ये सीट का लॉक है और ये जो होल है वो इसमें नहीं जा रहा था क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जा रही थी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ग्रैब हैंडल के साथ इसे लगाना लग जाएगा, इसमें लगाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, इधर ऑफ देम करनी पड़ेगी, एक ही करनी पड़ेगी। या तो आप इसका जो ये रेस्ट है इसे आप निकाल दो, लेकिन इसे निकालने के बाद दोस्तों सीट आपका थोड़ा लूज़ हो जाएगा, ये लॉक तो हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा। और जो वेट है दोस्तों वो आपका देख सकते हैं, मैंने इसे लगाया था तो वो यहाँ पर और यहाँ पर था। ये जो दो बोल्ट जो लगेंगे वो बोल्ट के ऊपर ये रेयर सीट का बोल्ट लोड आएगा। तो आप जब सिंगल चलाओगे तो हो सकता है कि आपका ये सीट वाइब्रेट करे और नॉइस करे, पहला थिंग। और अगर आप इसे नहीं रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर इसे किसी गैस कटर वाले के पास ले जाना होगा और यहाँ पर ये कट करवाना होगा, ताकि जिस तरह से इसमें ये कटिंग किया हुआ है इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो स्पेस यहाँ पर वो क्रिएट हो जाएगा। और जो लोड है मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके बॉटम में इस तरह से रहेगा, इस साइड में, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो उस स्पेस के थ्रू होकर जो रेयर सीट का जो लोड है रेयर साइड का वो ठीक इसके ऊपर में पड़ेगा। तो आप इधर ऑफ देम करवा सकते हो। तो मैं फ़िलहाल दोस्तों अभी इसे किसी गैस कटर से कटवाने नहीं जा रहा हूँ, फ़िलहाल मैं इसे ही सिंपली इंस्टॉल कर रहा हूँ। करने के बाद मैं इसे यूज़ करूँगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ग्रैब हैंडल की ज़रूरत है तो मैं फिर वो प्रोसेस में जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूँगा। और ओबियसली इस दोनों जो आप कह सकते हैं यहाँ पर इसे मैं फिर से पुश करके री-इंस्टॉल करके ही सीट को मैं लगाऊंगा, जो कि मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसे वापस पुश करके इस पर री-इंस्टॉल कर देता हूँ जैसा कि ये था। तो ये इसके अंदर चला गया, दूसरे वाले को भी इसके अंदर में डाल देता हूँ। दोस्तों ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ही आपका ये जो रबर पैड है ये आपके बाइक में हाई स्पीड में जब आप चलोगे तो ये वाइब्रेशन को ये रोकता है। तो दोस्तों मेरा सीट रेडी हो गया है। अब जो नेक्स्ट काम है वो है इस बोल्ट्स को रीटाइट करना। तो दोस्तों ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है और इसे मैंने अच्छी तरह से टाइट भी कर दिया है। तो ये लुक है जो आपका आ रहा है विदाउट रेयर सीट, जो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं इसके सीट को इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसका एक कंप्लीट वॉक अराउंड ये लुक कैसा आता है मैं वो आपको दिखाऊंगा।
तो दोस्तों इसे लेने का जो मेरा मेन पर्पस था, पहला तो था कि पर्सनली मुझे, आई डोंट नो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों जो पर्सनली मुझे फील होता था कि जो डोमिनार का जो लुक है, जो रेयर में, चूँकि बहुत ही आप हैवी बाइक है, आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन जो रेयर एंड में था दोस्तों, ये इस एंड तक ये बाइक ख़त्म हो जाती थी, जिसके चलते इसका जो लेंथ वाइज मुझे वो थोड़ा शॉर्ट लगता था। तो ऑब्वियसली इसके रेयर में थोड़ा सा लेंथ देने के लिए मैंने ये एक्सपेडिशन कैरियर लगाया है, जो मेरा मेन पर्पस था। इसीलिए जब मैंने एक्सपेडिशन कैरियर की सर्च कर रहा था दोस्तों, मैं एक ऐसा कैरियर चाहता था कि जो देखने में बहुत ही सुंदर लगे, जिसका लुक बहुत ही स्टाइलिश हो। तो ऑब्वियसली जो मार्केट में अवेलेबल कैरियर्स थे, वो जो ऑनलाइन आपका अवेलेबल है या ऑफलाइन मार्केट में, वो सारे देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल कैरियर की तरह लग रहे थे, और वो लुक को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का लुक है उसे ख़राब कर दे रहे थे। लुक में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस कैरियर को देखा और इसके जो इमेज जो लोड किए गए थे उसे देखने के बाद ये मुझे फर्स्ट साइट पे ही ये पसंद आ गया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हो फिज़िकली जो इसका दोस्तों डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल आपके बाइक के साथ फॉलो करता है। अब चूँकि यहाँ पर सन का शैडो है, तो मैं बाइक को अपना सन पे ले आता हूँ, धूप पे ले आके आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों ये हो गई इसकी लुक्स एंड स्टाइलिंग की बात। तो अब जो टाइम आ गया है इसके टेस्ट ड्राइव का, हम लोग अब इसका एक टेस्ट ड्राइव लेकर देखेंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है, इसमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन या नॉइज़ होता है या नहीं। ये बिल्कुल आप देखिए, ये सीट के साथ पैरेलल जाके एंड में बिल्कुल एक टेल लाइट में जिस तरह एंड में होता है उस तरह से ये फिनिश हो रहा है। तो लुक वाइज दोस्तों ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया था, फ़ोटो में देखने के बाद ही फर्स्ट साइट में ये मुझे पसंद आ गया था। अगर आप यहाँ से देखो तो इसका ये मेन सपोर्ट है और ये बॉटम का सपोर्ट है, जो कि इनविजिबल रहता है, बॉटम से देखने में ही ये आपको समझ में आता है। और जहाँ तक पकड़ने की बात है दोस्तों, तो आप इसे आसानी से इस तरह से यहाँ पे ग्रैब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप फटाफट इसकी एक टेस्ट ड्राइव हम लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये कैरियर हाई स्पीड में भी हो या फिर हाई रेव में, जब मैं बहुत ज़्यादा 7000 आरपीएम तक भी इसे रेव कर रहा था बाइक को, तब भी कोई वाइब्रेशन नहीं कर रहा था, ना ही कोई नॉइस कर रहा था। लुक वाइज दोस्तों आपने देख लिया, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जो एक मैंने आपको कहा था कि जो बाइक आपको थोड़ी छोटी लगती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अब वो जो जिस तरह इसका ये जो रेयर गार्ड है, टायर गार्ड, जिस तरह ये जितना लेंथ ये है, अब ये दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट सेम हो गया है, जिसके चलते दोस्तों ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। और इसका जो थिकनेस है, क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, जो मेटल यूज़ किया गया है, ऑब्वियसली आयरन है, ऊपर से इसके ऊपर पाउडर कोटिंग है, इसमें रस्ट का भी कोई खतरा आपका नहीं रहेगा। तो लुक वाइज, स्टाइल वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, और जहाँ तक मैं बोलूँ कि इसके परफॉर्मेंस वाइज, ये हर तरह से ये 100% परफेक्ट है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजाज डोमिनार है और आप एक कैरियर की खोज कर रहे हैं, तो बिना किसी सेकंड थॉट के आप इसे खरीद सकते हैं। 1650 रुपये इसका दाम है, और बैंक डिस्काउंट या कार्ड डिस्काउंट से हो सकता है आपको फर्दर और भी डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा डिसीजन लेने के लिए कि आपको एक्सपेडिशन कैरियर खरीदना है या नहीं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।